Hello friends, this is CA Nikita Somani with a very new video of chapter number 2. That is, after completing introduction to bookkeeping and accountancy, I am starting with the meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. ये जो है ना डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फिर प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, ये हम बाद में पढ़ लेंगे. फर्स्ट वी विल बी मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. सेकेंडली वी विल बी लर्निंग व्हाट आर द गोल्डन रूल्स. दीज पहले ये पढ़ेंगे, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स और दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ये पढ़ने सो यस हम लोग एकदम पिक्चराइज थोड़ा पढ़ते, सो दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. कौन होते हैं ये लोग, किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं. सो व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स, व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स, व्हाट आर रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, राइट. सो वी विल बी लर्निंग दैट. सो टू स्टार्ट विथ, अगर आपको यहाँ पर अभी पिक्चर में दिख रहा रहेगा, यू सी सम पीपल, यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, राइट. कुछ लोग दिख रहे हैं, फिर बैंक दिख रही है, स्पोर्ट्स क्लब दिख रहा है. तो ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे हम, पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स. अभी देखो यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं 1 2 3, नेचुरल पर्सन्स बोलेंगे इनको, ठीक है. लोग है ना, तो इसको क्या और एक नाम दे सकते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आती है. अभी ये लोग दिख रहे हैं, ये नेचुरल पर्सन्स है, और ये बैंक, स्पोर्ट्स क्लब, इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन्स. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट ही होते हैं ना. कोई बैंक है ना, SBI बैंक, SBI बैंक, येस बैंक, SBI बैंक, येस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, नाम है ना ये. बट दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दीज आर नॉट नेचुरल पर्सन्स. इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन्स. तो इनको नाम क्या दिया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. और दूसरा क्या, ये जो क्लब्स होते हैं, है ना, क्लब्स होते, इनको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट. और एक अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्या बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं ये, मतलब 10th क्लास तक तो ये सब्जेक्ट ही नहीं था ना, तो सुना ही नहीं होगा. कुछ ऐसा होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. देखो, जब भी हम ये बैलेंस शीट या P&L अकाउंट बनाते हैं, जब भी ये बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट बनता है, मेड फॉर 12 मंथ्स, मेड फॉर 12 मंथ्स. अभी फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, इट इज 12,000. इतना एक्सपेंस होना चाहिए पर मंथ. 1 मंथ का खर्चा इज 1,000. 1 मंथ का खर्चा इज 1,000. बट क्या हुआ ना, शायद शॉर्ट ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ मनी, ये जो बिजनेसमैन था ना, इसने सिर्फ कितना पेड किया, हाउ मच इज पेड, ही पेड 11,000 रुपीज. ही पेड 11,000 रुपीज. पे कितना करना था, पेएबल वॉज 12,000. पे कितना किया, 11,000. तो जो बचा हुआ 1,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट का कितना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000, पेड इज 11,000. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वुड बी 1,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वुड बी 1,000. और ये हमारी लाइबिलिटी मानी जाएंगी. पे करना था पर पे किया नहीं, अब करना पड़ेगा. और जब भी पे करेंगे तो अब वो पता नहीं है, तो कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बैलेंस शीट में. इसकी एक एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में, और ये 12,000 का खर्चा जाएगा P&L अकाउंट. P&L में पूरा जाएगा. ये 1,000 हमने दिया नहीं, 1,000 P&L में तो जाएगा ही जाएगा, और जो 1,000 है वो बैलेंस शीट में भी जाएगा. और जनरल ये जो होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस रिसीव्ड, ये हमको ना नीचे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट में दिया रहता है.
एडजस्टमेंट्स होती है ना, उसमें ये लाइन आइटम्स दिए रहते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड, ये कहाँ दिया होता है, फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स में लिखा होता है. दैट इज वाई दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. कौन से अकाउंट्स होंगे वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, प्रीपेड इनकम, एडवांस रिसीव्ड. वन बाय वन पढ़ के तुरंत उसका हम लोग कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे. देखो पर्सनल अकाउंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट में क्या बोला है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. हमने देखा ना जहाँ पर लोग खड़े थे वहां पर क्या है, सुनीता, अशोक, सुहा, है ना, अकाउंट रहता है. दीज आर नेचुरल पर्सन्स जो भी हमने देखा. उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन कौन से रहते हैं, देखो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, डिफरेंट कौन सा स्पोर्ट्स क्लब. अब स्पोर्ट्स क्लब तो बहुत रहेंगे, तो इसमें नाम दिया है राधिका स्पोर्ट्स क्लब, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, है ना. किसी का होगा हरीश स्पोर्ट्स क्लब है. बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स के नाम रहेंगे. बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया है. देयर विल बी डिफरेंट बैंक्स, SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. एंड लास्ट में कौन सा हमने पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. उसमें हमने डिस्कस किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, गोल्डन रूल्स में इन सारे अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, राइट, पर्सनल अकाउंट. अच्छा, हाउ डज दिस वर्क, गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल. इसको ना बहुत सारे ऐसे बुक में जहां पर भी ये लिखा है वहां पर ऐसे 10 स्टार्स कर देना. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अकाउंट्स में ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता. तो गोल्डन रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल में वो बोलते हैं पर्सनल अकाउंट जैसे देखे ना अभी हमने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और ये सारे, इनको क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अकाउंट्स में कोई भी एंट्री हो उसकी 2 एंट्री पास होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट. पर्सनल अकाउंट, गोल्डन अकाउंट, फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट, उसका दिस इज द रूल दैट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये जो एग्जाम्पल्स है वो हम देखने वाले. पूरा सब कुछ फ्लो में समझाने के लिए एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद वी विल बी लुकिंग एट सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम लोग बाद में देखेंगे. फॉर टाइम बीइंग यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. पर्सनल अकाउंट क्या होता है एंड उसका गोल्डन रूल. ओके, सो दिस इज पर्सनल अकाउंट. यू कैन कॉपी डाउन, काम में आएगा आपके. और PDF तो नहीं तो मैं प्रोवाइड करने ही वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे. ओके, सो कॉपी डाउन इफ यू वांट. पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो उसको बाद में. ओके, नेक्स्ट क्या है मैम, ये कंप्यूटर, कैश मशीन, क्या होता है ये, क्या है ये. पहले तो इसको बोलते हैं REAL, रियल अकाउंट्स. दीज आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट मतलब असेट्स, लाइबिलिटीज. अच्छा, ये जो दिखता है कंप्यूटर को देख सकते हैं क्या, हाँ. कैश को देख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं. मशीन को देख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं. तो इसको बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स. इसको बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स. और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट. टैंजिबल रियल अकाउंट. एग्जाम्पल्स क्या क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स. क्या क्या एग्जाम्पल है, कंप्यूटर है ना, दिखता है. कैश दिखती है. देन मशीनरी. ये तो यहाँ पर देखने के लिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए. वहां पे और भी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग. इन सबको क्या बोलते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट. दूसरा, कल हमने डिस्कस किया था ना गुडविल, वी डिस्कस्ड गुडविल. तो ये जो रहता है ना ब्रांड,
नॉलेज, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये इनटैंजिबल असेट्स है। इसको क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल असेट्स। तो इसको नाम भी क्या दिया है फिर? इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट। मैम इसका भी गोल्डन रूल है क्या? हाँ है ना, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या बोलते हैं गोल्डन रूल में? डेबिट क्रेडिट। मैम बस इतना ही है क्या? इसके आगे भी है क्या कुछ? हाँ है ना, फिर लिखो ना। क्या लिखूं? अच्छा मैं लिखती हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई असेट आया, कैश आया, है ना, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, कैश आपके घर पे आया, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैम अभी आपने बोला कि बैंक से विड्रॉल करके कैश लेके आए, कैश तो आया, गया क्या? बैंक से गया ना कैश, आपका जो अकाउंट था, आपका जो पासबुक था, उसमें से गया ना कैश, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक में से पैसा गया तो उसका एंट्री हम लोग पास कर देंगे, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ओके। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर हम इसको भी बहुत सारे स्टार्स कर देना यहाँ पर, 10 स्टार जितने भी हो, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो समझ में आती है बात? टैंजिबल असेट्स एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स क्या होता है? गुडविल, नॉलेज, ब्रांड, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनको देख नहीं सकते पर ये होते, दीज आर द असेट्स। इनको बैलेंस शीट में लिखा जाता है और ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है? ये बैलेंस शीट के आइटम्स है सारे। सो राइट डाउन हियर बैलेंस शीट लिख सकते हो आप यहाँ पर, जो भी है डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, तो ये भी बैलेंस शीट और P&L दोनों के अकाउंट है, क्योंकि ये जो है ना आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, ये P&L में भी जाते हैं और ये बैलेंस शीट में भी जाते हैं। देखा ना अभी यहाँ पे हमने बैलेंस शीट P&L, ये P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, दैट इज वाई। तो आप लिख सकते हो वहाँ पर रियल अकाउंट्स हो, पूरा पूरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। असेट हो, लाइबिलिटी हो, इसमें लाइबिलिटीज भी कंसिडर्ड है। हाँ, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सारी चीजें भी रियल अकाउंट में ही आती है। देयर कम्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा इनकम एंड गेन्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्या होते हैं, क्या एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? स्टेशनरी, स्टेशनरी है ना, कुछ भी लग सकता है, फाइल्स, पिन्स, है ना, पेन्स। कहाँ खर्चा जाएगा? ये P&L में खर्चा जाएगा। ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट थिंग, नॉमिनल अकाउंट का देयर इज 2 कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या? विच विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट वाला जो भी खर्चा या इनकम रहेगा वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अच्छा, क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस? क्या है? कैरेज हो गया, परचेस किया ना, गुड्स को परचेस किया, वो डायरेक्ट खर्चा हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस पे किए, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स ये कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? ये स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, है ना, ये सारे एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ये सारा जो भी जाएगा ये P&L के डेबिट में जाएगा। और दूसरा क्रेडिट में क्या जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है? इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम, ये कहाँ जाएगा? P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी वो गोल्डन रूल्स में हम पढ़ेंगे। अभी क्या क्या हो गया? फर्स्ट एक्सपेंस इज स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस जाएगा आपका P&L अकाउंट में। सेकेंडली, नेक्स्ट एक्सपेंस इज योर परचेजेस का एक्सपेंस।
परचेजेस एक्सपेंस, ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। अभी बोला ना डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्या, ये यहाँ पे आपको देखकर, पिक्चर देखकर समझता होगा कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। और भी खर्चे होते हैं, रेंट, सैलरी, है ना, और बहुत सारे खर्चे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये 3 लिए हैं, विच विल गो इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। परचेजेस कहा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सेकेंडली वी कम टू इनकम एंड गेन्स। क्या क्या इनकम हो सकते हैं, क्या क्या इनकम हो सकते हैं, आपको दिखता है यहाँ पर, देखो बैंक में आप पैसे रखोगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट के बाद आपका पैसा ऐसे ज़्यादा होते जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। ये कहाँ जाएगा, P&L में, क्रेडिट साइड में। सारा आपका इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट में जाएगा और ये डेबिट में। गोल्डन रूल है ना, देखेंगे नीचे लिखेंगे गोल्डन रूल को। इंटरेस्ट इनकम। दूसरा डिस्काउंट, देखो कोई चीज का प्राइस इज सपोज 1000 रुपीज, आपने बोला डिस्काउंट हमको चाहिए 800 रुपीज में मैं इस गुड्स को खरीदूंगा, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 200। तो ये जो 200 है ये आपका प्रॉफिट ही है ना, गेन है आपका। सो ये कहाँ जाएगा डिस्काउंट, ये भी P&L के क्रेडिट में जाएगा, P&L के क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट दिखता है आपको अगर सेल्स, सेल्स तो आपका डायरेक्ट इनकम है ना, बिजनेस ही उसके लिए कर रहे हो आप। सेल्स डायरेक्ट इनकम कहां जाएगा फिर, ये ट्रेडिंग क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। जैसे परचेजेस कहां गया आपका, परचेजेस का ट्रेडिंग के डेबिट में, तो सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, डायरेक्ट इनकम। अच्छा मैम आप गोल्डन रूल भी लिख दो, यहाँ पे लिखते हैं गोल्डन रूल, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। मैम बस इतना ही, इसके आगे भी लिखो, हमको नहीं पता क्या है रूल। तो डेबिट क्या करेंगे फिर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये देखो यहाँ पे डेबिट डेबिट, यहां पर भी मैं लिख देती हूं डेबिट। एक्सपेंसेस लॉसेस कहां जाएगा, डेबिट में, आइदर ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर P&L के डेबिट में। और दूसरा क्रेडिट क्या करेंगे फिर, मैम क्रेडिट क्या करेंगे, ऑल द इनकम एंड गेन्स, ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये देखो क्रेडिट 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 दिखता है यहाँ पर, तो क्रेडिट 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 है ना, क्रेडिट किया। ये गोल्डन रूल ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। जितने स्टार कर पाओ अपने बुक में उतने स्टार इसको कर लेना। दिस इज द गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हमने यहाँ पर अभी सबके गोल्डन रूल्स को डिस्कस कर लिया। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out. And आपका nominal account का golden rule is debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. ओके तो ये गोल्डन रूल्स पे अभी सारी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। आपको एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, कैश पेड इनटू द बैंक अकाउंट, है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, है ना, पेड कैश टू सो एंड सो पर्सन, मेड पेमेंट ऑफ रेंट। ये सारे आपको लाइन आइटम जैसे दिए रहेंगे और आपको उस पे से जर्नल एंट्री पास करनी है डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू कॉपी दिस डाउन यू कैन डू दैट, और दिस पिक्चर वुड बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। ओके एक बार समरी को बुक में भी देख लेते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट क्या क्या रहते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल अकाउंट क्या क्या होते हैं, हमने देखा कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, एग्जांपल्स देखे। फिर इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये सारे हमारे क्या हो गए, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने ये भी देखे, स्टेशनरी, परचेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हो, रेंट, सैलरी,
और भी सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हमने देखा, इनकम्स एंड गेन्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स किया, है ना। देखिए हमने ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। ये जाएगा P&L में, ये जाएगा P&L में और ये जाएगा ट्रेडिंग में, ये जाएगा ट्रेडिंग में। अब वो डिसाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन गोल्डन रूल कि ये डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, है ना। अभी गोल्डन रूल्स पढ़े हैं हमने, ये गोल्डन रूल्स पढ़े ना, डेबिट और क्रेडिट का क्या क्या डिफरेंट अकाउंट्स क्या कैसे काम करेगा। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लिखा ना हमने। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बुक में यहां भी फिर से आई नीड नॉट टेल, इतने बहुत सारे स्टार्स कर दो, ये लर्न हो जाना चाहिए आपका। ये ना नींदों में भी आपको पूछा तो ये सारे गोल्डन रूल्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व ऑल द एंट्रीज। एग्जाम्पल्स डिस्कस करें। ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, विल डिस्कस। अभी क्या बोलते हैं वो, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। देखो सिनेरियो ऐसा देखते हैं, ये एक एक्स है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और इसका कैश इसने इस बिजनेस में पुट किया है ना। तो बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। कैश क्या है, हमने देखा कैश इज रियल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो व्हाट इज कमिंग इन, कैश, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे, अभी कौन दे रहा है, पर्सनल अकाउंट। ये देखो एक्स इंसान है, ये कौन है, पर्सनल अकाउंट। अच्छा पर्सनल अकाउंट का अभी क्या है, रूल क्या है, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एक्स कौन है, बिजनेस को कैश दे रहा है, ये देखो ये दे रहा है बिजनेस में कैश, तो हु इज द गिवर, ये कौन है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। ये देखो डेबिट हो गया कैश, क्रेडिट हो गया गिवर, तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू मिस्टर एक्स। और देखो नरेशन लिखना पड़ता है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, कल देखा था ना हमने, स्टार्टिंग से ही बीइंग चालू होता है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ऐसा आपको ये नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितना डाला उसने कैश, कितना इंट्रोड्यूस किया है, 20,000। लिखो फिर डेबिट 20,000, क्रेडिट 20,000, ठीक है। उसका आपको ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखो यहां पर उन्होंने बोला है एस्पेक्ट 1 कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवन, जो अभी हमने यहां पर एग्जांपल में पढ़ा, कैश इज कमिंग इन, प्रोप्राइटर इज गिवन। तो दो एस्पेक्ट क्या है, कैश एंड कैपिटल। इसने क्या लाया है, कैपिटल। तो ठीक है, मिस्टर एक्स के जगह पे आप ऐसा बिजनेस बाय मिस्टर एक्स, और यहां पे कैपिटल, कैश टू कैपिटल। नरेशन में आप मिस्टर एक्स का नाम लिख दो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसको हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए कैपिटल उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्या बोलता है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट 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 क्रेडिट। क्या याद आता है, कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर क्रेडिट वर्ड आएगा तो किसी का नाम जरूर होगा। क्रेडिट मतलब इसने कैश नहीं दिया है, ये जो अजय है ना, इसने कैश नहीं भरा है। कैश आया क्या, नहीं। अभी कैसे करेंगे इसका, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अच्छा क्या क्या है अभी इसमें, परचेज ऑफ गुड्स है, और दूसरा यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट आया है, किसका नाम आया है, अजय। अभी देखो कैसे इसको करेंगे। अच्छा परचेज गुड्स, मैंने क्या बोला था, परचेज क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, है ना। और यहां पर ये पर्सनल अकाउंट आया है, अजय आदमी है ना ये कोई, तो ये पर्सनल अकाउंट का फिर से रूल क्या है, डेबिट द
रिसीवर, आर लिखती हूँ सीधा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ अच्छा, अब कैसे करेंगे इसका, हाउ डू वी मेक आउट कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज करना मतलब क्या, परचेज हमारा है एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस है ये, तो एक्सपेंस का क्या है यहाँ पे, डेबिट द एक्सपेंसेस। अच्छा एक अकाउंट पता चल गया ना, अब दूसरा अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही रहेगा। अभी क्रेडिट क्या है, क्रेडिट द गिवर, और गिवर कौन है, गुड्स का अजय। तो करो एंट्री पास। देखो यहां पर भी उन्होंने बोला है परचेजेस इज एक्सपेंडिचर, अजय इज गिवर। अब देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। यहां पर बोल दिया उन्होंने कैश सेल्स, कैश सेल्स 7000, चलो लिखते हैं कैश सेल्स 7000। ठीक है, अभी क्या क्या हो गया, दो चीजें हैं, देखो कैश भी है, एक सेल्स है। सेल्स क्या है, इनकम, और इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा ना, और नॉमिनल अकाउंट का फिर से रूल क्या है, यही रूल है। अभी इसमें क्या है, ये इनकम है, दिस इज इनकम, तो ये कौन सा अकाउंट, इसका अकाउंट क्या करेंगे हम, क्रेडिट। इसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट डेबिट कैश करेंगे, और कैश क्या है, कैश इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल करेंगे, ये देखो सेल किया तो हमारा गुड्स गया और हमको कैश आया, कैश कम्स इन, तो वो क्या है, रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है अमाउंट, 7000, 7000, 7000। और यहां पर नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में सेल किया ना, किसी को नाम नहीं पूछेंगे अभी, मिस्टर एक्स वाई जेड किसको भी सेल किया हो, सेल हो गया ना, बस बीइंग गुड सेल फॉर कैश। अभी समझ में आता है ना आपको ये एंट्री कैसे पास किया है, व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट, कौन सा अकाउंट कौन सा है, कैश इज रियल अकाउंट, सेल्स इज मेरा इनकम, तो इनकम में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है वो, नॉमिनल अकाउंट का आपको ऐसे ही जाना है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लो, ऐसे ही जाना है आपको। कैश, अच्छा कैश हमने कहाँ पढ़ा था, सेल्स क्या है ये, थोड़ा टाइम लगेगा, मल्टीपल टाइम्स जब आप इसको रिपीट करेंगे तो यू विल हैव द होल्ड ऑन दिस। चलो देख लेते हैं इसका, कैश कम्स इन, सेल्स इज इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। रिसीव्ड कमीशन 500, रिसीव्ड कमीशन ₹500। अच्छा रिसीव्ड कमीशन मतलब कुछ कैश ही मिला होगा ना, कैश मिला होगा, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मतलब कोई इंटेंजिबल एसेट थोड़ी है, कुछ तो मिला होगा ना, रिसीव्ड कमीशन मतलब कैश मिला। तो फिर से अभी इसमें दो चीजें हैं, कमीशन, कैश। कमीशन इज इनकम, कैश इज रियल अकाउंट। ये इनकम है तो क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट। फिर से अपना गोल्डन रूल और फिर एंट्री। अच्छा नॉमिनल अकाउंट का फिर से रूल क्या है, अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, कमीशन इज इनकम, कमीशन इज इनकम क्योंकि रिसीव हुआ है, दिया है क्या, नहीं, रिसीव हुआ है, इनकम, तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। एंड रियल अकाउंट क्या है, कैश, कैश ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट ये आया है, इट कम्स इन, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एक अकाउंट क्रेडिट एक अकाउंट डेबिट। चलो फिर पास करते हैं एंट्री, देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट कितना रिसीव्ड है
500 और फिर से नरेशन लिख दो, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, पे कैश कम्स इन, कमीशन इज एन इनकम, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट। ठीक है, हम सारे एंट्रीज को यहाँ पर वन बाय वन देख रहे हैं विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। प्लीज कॉपी दिस डाउन इनटू योर बुक में लिखना बहुत जरूरी है। आपको ये पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, बट प्लीज राइट डाउन दिस इन योर बुक, ज्यादा हेल्प अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा इसका, है ना। एंट्री इज रेंट पेड 800। अच्छा, रेंट पेड 800, पेड मतलब कैश ही दिया होगा ना। दो एस्पेक्ट्स है, रेंट एंड कैश। रेंट इज व्हाट, एक्सपेंस, देखा ना हमने, रेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फिर से गोल्डन रूल, कैश इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का फिर से गोल्डन रूल करेंगे। अच्छा, रेंट नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, रेंट इज एन एक्सपेंस एंड अगर ये डेबिट है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। दिमाग मत लगाओ, क्रेडिट, बट एक बार इसका ना ये गोल्डन रूल याद कर लो। क्रेडिट क्या करते हैं, गोज आउट, कैश दे रहे हैं, है ना, ये एक इंसान, ये एक इंसान, ये रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो कैश गोज आउट और रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है। तो एंट्री देखो, डेबिट एंड क्रेडिट, एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री रहेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, ₹800, ₹800। अगेन राइट डाउन बीइंग, ठीक है। यहां पर भी देख लो, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, रेंट टू कैश। टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, एस्पेक्ट्स पता कर लो, नो द एस्पेक्ट्स, ये कौन सा अकाउंट है, कैश है, कम्स इन, कौन सा है, रियल अकाउंट, बिजनेस प्रोप्राइटर, गिवर, पर्सनल अकाउंट, है ना, परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड नॉमिनल अकाउंट, अजय इज गिवर, दिस इज पर्सनल अकाउंट, कैश कम्स इन, रियल अकाउंट, सेल्स इज इनकम, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, है ना, कैश कम्स इन, फिर से रियल अकाउंट, कमीशन इज नॉमिनल अकाउंट। आपको समझ में आती है बस, ज्यादा बार रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट कैसे काम कर रहा है, गोल्डन रूल्स पता है तो आपकी ये जो चीजें हैं ये फटाफट आप लिख पाओगे। कॉपी दिस डाउन, आप लिख लो ये कॉपी में अगर आपको लिखना है तो, वरना आई विल बी प्रोवाइडिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, मैं इसका नोट्स तो आपको दूंगी ही, बट यू नीड टू राइट दिस डाउन। आई एम फोकसिंग अगेन दैट इफ यू राइट दिस डाउन यू विल हैव द होल्ड ऑन दिस टॉपिक। देखो, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसा लिखते चलो, कैश, रियल अकाउंट, फिर उसका गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, ऐसे लिखते चलोगे ना, राइट दिस डाउन, लिखते चलोगे ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स, और या इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को आप देखो। अभी हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव सॉल्व दिस एग्जाम्पल। सारे जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ आज का एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस, ऑल्सो कमेंट मी डाउन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा आपको और अच्छे से पढ़ाने में, ओके। So please do like, share and comment on this video so that I know what are your inputs. और दूसरा, if you want to have the notifications of all these videos, please subscribe to the channel then. Okay? So thank you so much guys. Have a very nice. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.